विवाह के ऊपर। विवाह हमारे जीवन का एक विचित्र संयोग और बड़ा अभिन्न अंग है, और विवाह की वजह से ही हमारे जैसे कुछ ना करने वाले जोशियों की मार्केट चलती रहती है, क्योंकि लोग शादियां करते रहते हैं, स्याप पे बुलाते रहते हैं, एक पुरुष एक स्त्री जबरदस्ती साथ रहने के प्रयास में लगे रहते हैं, फिर बाद में बच्चे उन दोनों के बीच एल्फी लगा के जुड़ जाते हैं कि अब तुम छोड़ के दिखाओ, तुम्हारे जान को कलेश हम डाल के रखेंगे और निभाओ बेटा। उसके बाद हम पति और पत्नी दोनों गुलामी सीख जाते हैं। यार हमें तो पता ही नहीं, हम तो गुलाम हैं और अब हमें तो सेवा करनी है। पहले बच्चों ने शरीर में रहते हुए हमारा खून रक्त इत्यादि लेकर शरीर को बनाया, अब जीवन बनाएंगे हमारे खून पैसा सब चूस के। तो यार उनसे आशीर्वाद भी लेना, उन्हें आशीर्वाद देना भी है, ये हम समझ नहीं पाते। तो हमारे जीवन की बड़ी विडंबना हो जाती है कि हम चलाएं कैसे। इसका दूसरा पहलू ले लीजिए, एक व्यक्ति अपना कार्य करता है, यानी स्त्री है या पुरुष है, जो उसका बिजनेस बना वो उसका पति या पत्नी बन गया, यानी कि उसका स्पाउस बन गया। अब आपने एक दुकान खोल ली, वो आपके पति या पत्नी के समान है। दुकान आपको सुख नहीं दे रही, क्योंकि दुकान को आप सुख नहीं दे रहे, गंदा रखते हैं, ऐसा हो सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप दुखी हैं, जैसे गृहस्थ में आप दुखी हैं, ऐसे ही आपका जो जॉब है वो आपको गालियां पड़वाता है। ऐसे ही पति पत्नी जैसे दो लोगों का संबंध एक पार्टनरशिप के तौर पे काउंट किया जाता है। ये पार्टनरशिप जो दो लोगों में होती है, इसको हम विवाह के संयोग में जोड़ के चलते हैं, शब्द देकर लीगल। विवाह कई प्रकार के होते हैं। हमारे शास्त्रों में पिशाच विवाह तक का उल्लेख किया गया है, यानी कि अलाउड किया गया है। ऐसी स्त्री को भी मान दिया गया है कि जिसका अपहरण करके जबरदस्ती उठा करके सिर्फ बच्चे पैदा कर डाले, उसको भी समाज ने स्वीकारा है। सनातन की बड़ी सुंदर ब्यूटी है कि उसको बहिष्कृत ना किया जाए। ये बात के कुछ बिगड़ैल लोगों ने कह डाला कि इस स्त्री को दूषित कर दिया गया है, फेंक दो, नहीं, ये सनातन में एक्सेप्टेड है कि ऐसी स्त्री का क्या दोष। कैसे ही ग्रह दोष के कारण, भाग्य दोष के कारण पुरुष ने या स्त्री ने किसी प्रकार से किसी के साथ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मान मर्यादा तोड़ ताड़ करके कुछ खराबी करी, तो एक्सेप्ट तो उसे भी करना है। मात्र एक नेगेटिव संयोग के कारण पूरा जीवन नष्ट किया जाए, नहीं। इसके लिए समाज ने माफ़ी बनाई है कि नहीं, आगे का जीवन काटा जाए, क्योंकि कुछ ग्रह संयोग ऐसे होते हैं कि हमारे साथ नाजायज़ होना ही है, और वो नाजायज़ ही हमारे भाग्य का जायज़ है। जिस प्रकार हम कहते हैं गंदे कर्म किए अच्छे कर्म किए, कोई गंदे अच्छे कर्म नहीं है। एक बच्चा एक बार अपने पिताजी के साथ पहाड़ों में खेलने गया और खेलते खेलते उसके पैर में चोट लग गई। चोट लगते ही वो चिल्लाया, ओ तेरे की। अचानक पहाड़ों से इको वापस लौट के आई, ओ तेरे की, ओ तेरे की, ओ तेरे की। उसने कहा, बे कौन है बे? उधर से आवाज आई, अबे कौन है बे, कौन है बे, कौन है बे? वो फिर चिल्लाया, साले कमीने मेरी कॉपी करता है, कायर कहीं के, सामने आ। फिर आवाज आई, अरे कमीने कहीं के, कायर है, सामने आ, सामने आ। वो डर गया, बोला पिताजी ये क्या हो रहा है, ये कौन है मुझसे चिल्लम चिल्ली कर रहा है? बोले बेटा ये, उसे बोल मैं तेरा दोस्त हूं। वो डरते डरते पिताजी की उंगली पकड़ के बोला, मैं तेरा दोस्त हूं। आवाज फिर आई, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा दोस्त हूं। बच्चा हंसने लगा, कहता आई लव यू। खूब सारी बार आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू। आपने अपने जीवन में जो अंदर महसूस कर डाला, उसकी प्रतिध्वनि पहाड़ देते हैं। ये पहाड़ों से गुंजायमान होकर जो चीज लौट कर आई, ये मैनिफेस्टेशन का रूल है। आपके जीवन में आपने अंदर जो फील करा है, वो आपके अंतर मन में चेतना में गोल गोल घूम रहा है बहुत तेजी से, और वो प्रतिध्वनि आ रही है। कभी कान से सुनाई दी तो ये हमारे शरीर, एनर्जी इक्वल टू mc², ये मास जी के रूप में आपने ग्रहण की, पर अंतर मन में ये चल रही है प्रतिध्वनि। बहुत मजे की बात होती है, वास्तु में वेस्ट का डायरेक्शन शनि महाराज को दिया जाता है, और शनि ही चिज्जी देने वाला देवता है। सारी शनि जो है, सारी चीजें, पेट्रोल, सोना, चांदी, गहना, A to Z, ये टीवी तक, हर चीज, ये कपड़े लत्ते, सब शनि धरती के अंदर से निकले हैं, और ये वेस्ट का स्थान है इसका। और आपके वेस्ट में ही आपके इष्ट देवता का स्थान होता है। वहीं पुष्पदंत है, वहीं W4 W5, वहीं वरुण है। और वरुण जैसा समुद्र जो हृदय चक्र पे रहता है, यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जाती है आपकी अंतरिक्ष में। यानी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इको क्या आ रहा है, आपके अंदर जो इको आपने किया है और प्रकृति ने वापस लौटाया है, वही मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव आ रहा है तो ये गांठ बांध लो, आप गालियां बक रहे हो। अगर घर के अंदर अपने जीवन को बेहतर करना हो तो वेस्ट डायरेक्शन में पहाड़ की फोटोग्राफ लगाई जाती है वास्तु के अंतर्गत, यानी गुंजायमान होकर के चीज वापस लौटकर प्रतिध्वनित होकर आए। हमने गलत लगा रखा है तो गलत वापस लौटकर आ जाएगा। ये चीज बतानी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन के अंदर
पति और पत्नी के रिश्ते को लंबे समय तक चलाने के लिए हम जो अपने अंदर ईको ले रहे हैं वही ईको लौट कर आएगा, और कुछ नहीं आता। यानी जो आ रहा है वो अंदर चल रहा था, हमने ऑब्जर्व नहीं किया। इसी को साक्षी भाव कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन जरूर करो। तुमने अपने लाइफ के अंदर कलेश पैदा कर लिया है, जो बीज लगाया वही तो बनेगा। तो जो फल आया समझ लो उसी का बीज लगाया था, जो कि आपने चैतन्य अवस्था में नहीं लगाया, यूं ही सोई सोई अचेतन अवस्था में लगा दिया और आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। यार ये पौधा कब लग गया भाई, ये बच्चा हमारा कब बिगड़ गया। यही मूर्खता है। इसी मूर्खता से निकलने के मुद्दे को जानने के लिए आज हम कुंडली के 7वें भाव के बारे में बात करेंगे।